सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि एनएसआई कमांड सीक्वेंसेस क्या होते हैं। आप लोग ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि टर्मिनल चेंजिंग कमांड्स और टर्मिनल को कैसे चेंज करना है। ये वो बड़ा कूल लगता है देखने में। तो हम लोग फटाफट अपने फोल्डर में जाके अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि एनएसआई कमांड सीक्वेंसेस क्या होते हैं। देखो, अगर आप लोग ने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ स्टैंडर्ड एनएसआई एस्केप सीक्वेंसेस वाली एक फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है। तो आज उस फाइल का असली यूज़ करते हैं। देखो, पहले वो कंप्लीट नहीं थी फाइल, तो इस वजह से मैंने उसका यूज़ करा नहीं था, ठीक है। लेकिन अब वो फाइल मैंने बना लिया है, तो अब हम लोग फटाफट समझते हैं कि एनएसआई कमांड सीक्वेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, पहली बार नाम सुना होगा, क्योंकि मैंने भी जब सुना था तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एनएसआई कमांड सीक्वेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। लेकिन बहुत इजी चीज़ है। देखो, आप लोगों ने एस्केप सीक्वेंसेस तो पढ़े होंगे ना, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंसेस जिसने नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूँ फटाफट। देखो, फटाफट मैंने एक हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब एक चीज़ बस मैं बताऊंगा तो आप लोगों को फटाक से याद आ जाएगा कि हाँ, एस्केप सीक्वेंसेस ये होते हैं, ठीक है। देखो, बैक स्लैश एन यूज़ करा है ना सबने। आई होप हिट कर गया होगा दिमाग में कि हाँ, बैक स्लैश एन से जो नई लाइन आती है, ठीक है। तो न्यू लाइन ये सब बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश वी वगैरह जो भी होते हैं, मुझे सारे नहीं पता, ठीक है। तो इन सबको हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस का काम क्या होता है आप लोग को पता होगा। देखो, मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये करा, ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं, gcc.nsr.c। देखो, अब अगर हम लोग बैक स्लैश एन ना यूज़ करते तो ये एक ही लाइन पे आता है, ठीक है। बैक स्लैश एन यूज़ करने का फ़ायदा हम लोग को क्या हुआ, पहले प्रिंट कराया, उसके बाद बैक स्लैश एन से न्यू लाइन पे आए, फिर प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब सारे एस्केप सीक्वेंसेस नहीं बताएंगे हम, क्योंकि फिर वो वीडियो का टॉपिक बदल जाएगा, ठीक है। डाइवर्ट नहीं होते हम लोग उसकी तरफ, समझते हैं। देखो, अब बैक स्लैश एन से न्यू लाइन पे आए हम लोग, ठीक है। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस का काम होता है कि टर्मिनल्स में जो भी हम लोग आउटपुट चाह रहे हैं उसमें चेंजेस करना, ठीक है। अब किस तरह के चेंजेस, देखो, बैक स्लैश एन वगैरह वगैरह से तो आप लाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कलर चेंज करना हो अपने टेक्स्ट का, तो आप कलर कैसे बदलोगे। कलर इन द सेंस, इसको कमेंट कर देते हैं। कलर इन द सेंस, देखो, ये वाइट कलर का आ रहा है ना हेलो वर्ल्ड, हम चाह रहे हैं ग्रीन कलर का है। थोड़ा हैकर बनना है हमें, तो ग्रीन कलर का हम चाह रहे हैं। अब ये कैसे करें यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसका तो कोई कमांड ही नहीं है हम लोग के सी में, ठीक है। नहीं है यार, है। देखो, कुछ नई चीज़ समझना अच्छी बात होती है, फालतू की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपनी फाइल खोलते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। अब ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये इतना फालतू की चीज़ें लिखी हैं, क्या है। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है इन सब चीज़ों में तो देख के। नहीं, पहली बार में ऐसा ही लगता है। देखो, समझो, कुछ नहीं है। बैक स्लैश एन यूज़ करते हैं, बैक स्लैश 033 ऑक्टल कोड है, ये यूनिकोड है, हेक्साडेसिमल कोड है। सबसे इजी हेक्साडेसिमल याद करो, ठीक है। आप ये सब यूज़ करके देख लेना सी में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यूज़ करा था तो यही 3 काम कर रहे थे, ठीक है। तो ट्राई कर लेना, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहना, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल बैक स्लैश x1b। अब उसमें कैपिटल बी था, हमने स्मॉल बी लिख दिया, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। तो स्मॉल बी लिखो चाहे कैपिटल बी लिखो, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद, हाँ, पहले ही लिखना, बाद में भी लिख सकते हो। बाद में लिखने के बाद क्या होता है, देखो, पहले और बाद में लिखने के फ़र्क, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट तो पढ़ा होगा ना, बस वही जो है कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले ये चीज़ रन करेगी, फिर उसके बाद अपना जो है, अरे, अपना जो है टेक्स्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाद में लिख देंगे तो पहले टेक्स्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोग को तो पहले इफेक्ट चाहिए ना। अभी दोनों चीज़ें करके दिखा देते, ठीक है, सिंपल। अब अपना कोड लिखने के बाद क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। क्लोज नहीं करना है, ओपन ही करना है सिर्फ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने कलर कोड्स लिखे हुए हैं नीचे, ये रहे कलर कोड्स अपने। जिस कलर का लिखना, जिस कलर का आप लोग चाह रहे हो कि टेक्स्ट आए, उस कलर का कोड लगा दो। जैसे हमें चाहिए ग्रीन, 32M लिखा है, 32M बना लेते हैं। चलो, 32M लिख देते हैं। अब रन करके देखते हैं, कंपाइल कर लेना,
कंपाइल करे बिना रन करोगे तो फिर एरर आएगी, एरर नहीं आएगी मतलब चेंजेस नहीं होगा, सॉरी। देखो अब अपना ग्रीन कलर का आ गया, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, आसान था, ठीक है, सिंपल। हम लोग का बस यही यूज़ करना है, इसमें कुछ दिमाग वाला काम तो है नहीं। ये यूज़ कर लिया। अगर आप लोग चाह रहे हो कि यहाँ से रन करना तो यहाँ से रन कर लो, डायरेक्ट कंपाइल करके रन कर देगा, लेकिन अलग फाइल बना देगा बस वो। एक जैसे डॉट आउट है वैसे ही एक अलग exe फाइल बना देगा, फालतू में यहाँ तुम्हारा फाइल बनेगी। इसलिए हम टर्मिनल के थ्रू ही रन करते हैं कमांड कोड, ठीक है। अब ग्रीन कलर का तो हो गया, अब और भी बहुत सारे कलर्स वहाँ पे थे, तो अपने हिसाब से चेंज करके वैल्यू तुम लोग देख लेना। देखो अब रेड कलर का आ गया, 31 मतलब रेड होता है, ठीक है। अब हम लोग 35 लिख देते हैं, तो देखो अलग कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। हटाओ यार इसको, पिंक कलर कहाँ से आ गया। 37 मतलब वाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा होगा 37 वाइट है, 44 ब्लू है, तो ब्लू अच्छा लगता है, ठीक है। 44 कर लेते हैं फिर हम लोग यहाँ पे 44, ठीक है। देखो ब्लू कलर, अरे यार ब्लू बैकग्राउंड आ गया, ये तो ब्लू बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे कोड्स हैं जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के लिए भी मैंने यहाँ पे एक अलग बनाया है। अब देखो उस पर जाने से पहले, हाँ उसी पे चलते हैं अभी। उस पे जाने से पहले देखो ये चीज़ समझ में आ गई ना तुम लोग को। बस यहाँ पे कोड लिखना है, उसके बाद उस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर अपना कोड जो भी है वैल्यू दे के लिख लेना। एम होता है कलर का कोड, उसके आगे कोई भी वैल्यू लिखो, जो कलर होगा, अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग जंप करते हैं आप लोग फॉन्ट की तरफ, स्टाइल कोड्स की तरफ, ठीक है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग का टेक्स्ट है या टेक्स्ट का फॉन्ट जो है, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए, जैसे इटैलिक हो जाए या बोल्ड हो जाए, ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए अलग कोड होता है। देखो इतनी चीज़ सब में कॉमन रहेगी, हेक्साडेसिमल कोड किसी में चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट भी सब में रहेगा, बस आगे की वैल्यूज़ चेंज होंगी। अब देखो कैसे चेंज होंगी। यहाँ पे 1 हो गया बोल्ड, 32 हो गया डिम, सॉरी क्या बोलने लगे यार। 1 हो गया बोल्ड, 2 हो गया डिम, 3 हो गया इटैलिक। तो यूज़ करके देखते हैं हम लोग, पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज़ करने का देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। अगर दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़ चाहिए तो उसके लिए ये कोड है। अब देखो 1 लिखा हमने, सेमी कोलन लगाया, अपना कोड लिख दिया जो भी था, कलर का कोड। 32 किसका था, ग्रीन कलर था, ठीक है। तो 1 तो हो गया बोल्ड के लिए और 32 हो गया ग्रीन के लिए। देखो दोनों चीज़ मैंने यूज़ कर ली यहाँ पे। तो आप सेमी कोलन लगा के इटैलिक भी एक साथ ही यूज़ कर सकते हो। देखो 3 इटैलिक का था, रन करा, देखो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और ग्रीन कलर भी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत आसान था। अब बाकी ये सब जितने भी कोड्स वगैरह हैं, इस पूरी फाइल, ये पूरी फाइल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग आराम से यूज़ करना घर पे बैठ के, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ। कर्सर मूव्स कोड है, ठीक है। कर्सर को अगर आप लोग को आगे पीछे करना है या इनविजिबल करना है तो उसका कोड है ये, ठीक है। अब इनविजिबल वाला मैं बता देता हूँ, ऊपर नीचे वाला आप लोग एक्सपेरिमेंट करते रहना अपने हिसाब से। 25L लिखा, ठीक है, ये लगाना ना भूलना, ठिंगा कहते हैं ना इसको, बाबा जी का टुल्लू, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा के 25L लिखा हमने, कंपाइल करा, रन करा। देखो यहाँ पे मेरा कर्सर गायब हो गया, ऐसे ब्लॉक जैसा था ना। अब कुछ लोग कहेंगे ये नहीं है भाई, देखो सब में आ रहा था ये तो, लेकिन यहाँ से गायब हो गया। अब आप कुछ भी यहाँ कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, देखो वो आने वाला नहीं है क्योंकि अब वो जा चुका है, ठीक है। तो अब आप एक बार और कंपाइल करके देख लो, अभी भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा है। अब ये वापस कैसे आएगा, देखो एल की जगह यहाँ एच कर दो, ठीक है, फिर से कंपाइल करो, देखो मैजिक वापस आ गया। तो ये हो गया अपना कर्सर को हाइड करने वाला और कर्सर को वापस से अपीयर करने वाला। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इनविजिबल कर्सर होगा, इससे विजिबल हो जाएगा। अब ये है ऊपर कर्सर मूव हो जाएगा, बी से डाउन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख दिया उसका कि कैसे यूज़ करना है। देखो यहाँ वैल्यू दो 3 4 5 6 जो भी देना है, और ए लिख दिया तो ए किसका कोड है, ऊपर जाने का, अप का कोड है, तो कर्सर तुम्हारा ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट चीज़ पे जो कि है इरेज कोड्स, ठीक है। इरेज कोड देखो मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है।
आप लोग इतने समझदार पहले से हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 0J लिखा मैंने, इसका मतलब क्या था? देखो यहाँ पे देखो, इरेज अंटिल एंड ऑफ स्क्रीन। जब कोड रन हो गया उसके बाद से पूरी स्क्रीन को खाली कर दो, ठीक है। तो कंपाइल करा, रन करा, कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो इतना लिखने के बाद एंड ऑफ स्क्रीन एम्प्टी कर दो, मतलब नीचे की स्क्रीन खाली कर दो। नीचे कुछ है ही नहीं तो खाली नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो दूसरा वाला था ये, इरेज फ्रॉम बिगनिंग ऑफ स्क्रीन, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ स्क्रीन में क्या है? स्क्रीन की स्टार्टिंग को खाली कर दो और फिर अपना कोड जो है वो ले आओ। तो क्या था? 1J था। इसको रन करा मैंने, जैसे ही रन करेंगे देखना गाइस ऊपर की स्क्रीन गायब, ठीक है। देखो ऊपर की गायब हो गई, बिगनिंग की कोड तक गायब हो गई। उसके बाद हम लोग का वो आया, क्या आया? टेक्स्ट आया यार, और क्या आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को स्वाइप करके ऊपर दिखाऊं, देखो स्क्रॉल करके, स्वाइप नहीं, स्क्रॉल करके ऊपर दिखाया मैंने अगर, तो ये देखो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस वो जो विजिबल हैं, जितना जितना टर्मिनल हम लोग को विजिबल होगा उतनी स्क्रीन सिर्फ इरेज करेगा, बाकी ऊपर की वहीं रहेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये पूरी फाइल आपकी आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो मुझे बताना। जैसे मैं सोच रहा था कि यार एक टिक टैक टो का प्रोजेक्ट बना दूं, ठीक है, GUI में नहीं, टर्मिनल पे ही यही NSI कमांड्स यूज़ करके, ठीक है। तो NSI की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा बिगनर्स के लिए ही। टर्मिनल पे टिक टैक टो कैसे बना सकते हैं? टिक टैक टो मतलब कट्टम काट, वही बचपन में खेलते थे हम लोग, ठीक है। तो वो कैसे बना सकते हैं? तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, 20-22 मिनट की। आई होप जितनी छोटी बन पाएगी उतनी छोटी बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को NSI कमांड्स समझ में आ गए होंगे। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।